खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज सुबह के लिए, आप सबकी आमद के लिए। काइंडली आप सबसे दरख्वास्त है इंतज़ामिया से ताउन किया करें, और जिनके बच्चे छोटे होते हैं वो कोशिश किया करें थोड़ा पीछे बैठा करें, और बिल्कुल ये जो रो है आखिरी कुर्सी जो है कोशिश किया करें उस पर बैठा करें, ताकि आने जाने में आपको मुश्किल ना हो। आपकी वजह से कोई दूसरा शख्स डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से किसी की बरकत में रुकावट नहीं होनी चाहिए, किसी की वर्शिप में रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश किया करें अपने बच्चों को जो है संडे स्कूल भेजा करें। जो 10 साल तक के बच्चे हैं उनको संडे स्कूल ज़रूर भेजें, और उससे छोटे बच्चे जो हैं जो संडे स्कूल नहीं जा सकते उनको अपने पास आप रखें, लेकिन कोशिश किया करें कि ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप हमेशा कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं। आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं। आज सुबह हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से 1 जॉन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 15 एंड 16 को पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं 16वीं आयत की तलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में से 1 जॉन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 15 इट सेज, 15वीं आयत में यूं मरकूम है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ़ रखें। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या आप सब तैयार हैं? डू नॉट लव द वर्ल्ड। दुनिया से मोहब्बत ना रखो, दुनिया से प्यार ना करो। मैंने जब ये वर्स पढ़ी तो मैं हैरान हुआ कि यहाँ पर लिखा है ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना दुनिया की चीज़ों से। तो फिर किससे मोहब्बत करें? ना दुनिया से मोहब्बत करो, ना दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं उनसे मोहब्बत करो। तो सर फिर किससे मोहब्बत करें? दुनिया में हम रहते हैं, दुनिया में लोग हैं, दुनिया में चीज़ें हैं, तो यही तो है सब कुछ। दुनिया के अंदर ही तो सब कुछ है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस कहती है ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं, क्योंकि जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत, ये बाइबल ने कह दिया है तो डन है, फुल स्टॉप लग गया है, इसे आगे कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन ये रेज होता है ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना दुनिया की चीज़ों से, तो फिर खुदावंद मोहब्बत किससे करे? तो इसका जवाब भी बाइबल देती है, तू अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। तो इसका बड़ा ज़्यादा जवाब है, खुदावंद दुनिया से प्यार नहीं करना तो फिर किससे करूं? वो कहता है मुझसे कर। उसका रीज़न है
रीजन है दुनिया की मोहब्बत बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, और फिर दुनियावी मोहब्बत यकसा नहीं है। दुनियावी मोहब्बत हालात के साथ साथ बदलती रहती है, ऊंच नीच होता रहता है उसमें। हालात अच्छे हो तो मोहब्बत बढ़ जाती है, हालात खराब हो तो मोहब्बत कम हो जाती है। शादी के शुरू में बड़ा प्यार होता है, शादी पुरानी होती जाती है, मोहब्बत भी पुरानी होती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता नबी कहते हैं सरपंच सीट के अंदर जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं और बीवी जो है वो कमजोर हो जाती, इतनी खूबसूरत नहीं रहती, तो शौहर को अपनी बीवी से मोहब्बत खत्म हो जाती है। इसलिए देयर इज अ रीजन। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की चीजों से मोहब्बत ये चेंज होती रहती है, लेकिन खुदा की मोहब्बत चेंज नहीं होती है। वो बहन जो कुएं पर पानी भरने आई, वो करप्ट थी, उसकी मोहब्बत शायद हर साल चेंज हो जाती थी। पानी भरने के लिए आई, खुदावंद यीशु मसीह वहां सोखार के कुएं पर बैठे हुए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मुझे पानी पिला। उसने कहा नंबर 1 तो तू ज्यूश है, तू यहूदी है। कहां से पहचाना? तू यहूदी है, कहां से पहचाना, कैसे पहचाना? किसने बोला? भाई ने। भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार का मतलब होता है जोरदार। एक मिनट। अगर मैं बोलूं कि हल्की तालियां बजाएं तो फिर आप समझेंगे जोरदार बजानी चाहिए। शायद दुनिया के लोग उल्टा समझते हैं, लेकिन आप दुनिया वाले नहीं हैं, आप यीशु मसीह वाले हैं। आप जमीनी मखलूक नहीं है, आप आसमानी मखलूक हैं। आपको सीधी बात सीधी समझनी है। हालेलुया। वो बहन आकर कहती है, यीशु मसीह से कहता है मुझे पानी पिला। उसने कहा तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? लिबास से पहचाना, क्योंकि यहूदियों का लिबास अलग होता था, और यहूदी आपको पता है उनको मख्तून भी कहा जाता है, और मख्तून का मतलब होता है ईमानदार, मख्तून का मतलब होता है पाक। तो उनके लिबास से पहचाना जाता था, और आज मैसेज बिलीवर के लिबास से भी पहचाना जाता है कि ये गंदा लिबास नहीं पहनते, ये बेहया लिबास नहीं पहनते, इनका लिबास पाक है, तो ये बिलीवर है। हालेलुया। तो लिबास क्या फर्क पड़ता है? जैसा मर्जी लिबास, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अरे तेरे पास तो बर्तन भी नहीं है, तेरे पास बर्तन नहीं है, कैसे पानी पिएगा? यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझे जानती और मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता। हालेलुया। कि दोबारा तू प्यासी ना होती और दोबारा तू पानी भरने ना आती। बाइबल मुकद्दस कहती है, उसने कहा खुदावंद मुझे वो पानी दे। खुदावंद मैं वो पानी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दुनिया में फंसी हुई हूँ, मैं दुनिया की मोहब्बत में फंसी हुई हूँ। आपको पता है बाइबल मुकद्दस कहती है खुदावंद यीशु मसीह ने जा अपने शोर को बुला ला। आज भी जो बहनें अकेली चर्च आती हैं उनको खुदावंद फरमाता है जा अपने शोर को लेकर आ। जो भाई लोग अकेले आते हैं उनको खुदावंद कहता है जा अपनी बीवी को लेकर आ। खुदावंद पूरे घर को बरकत देना चाहता है, पूरी फैमिली को बचाना चाहता है, पूरी फैमिली से प्यार करता है। बाइबल कहती है वो खातून ने कहा मैं तो बेशोहर हूँ। यीशु मसीह ने कहा तूने सच कहा। कहीं कहीं पर गुनाहगार भी सच बोल जाते हैं, गलत लोग भी सच बोल जाते हैं। उसने कहा तूने ठीक कहा, क्योंकि तू 5 कर चुकी है। ये है दुनियावी मोहब्बत। शोर बदलना दुनियावी मोहब्बत, बीवी बदलना दुनियावी मोहब्बत, कभी इस औरत से मोहब्बत, कभी उस औरत से मोहब्बत, कभी उसके चुंगल में, कभी उसके चुंगल में। यही है दुनिया की मोहब्बत जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में। छोड़ दे, तेरे लिए क्या कमी है, मैं तेरा दूसरा ब्याह कर दूंगी।
माएँ बाज़ औक़ात अपने बच्चों को कहती हैं, बाज़ औक़ात अपनी बेटियों को कहती हैं, बाज़ औक़ात अपने बेटों को कहती हैं, मेरे भाई मोहब्बत तो एक ही दफ़ा होती है। हकीकी मोहब्बत तो एक मर्तबा होती है। मैं हैरान हूँ, वो एक दुनियावी शख्स बीबीसी को इंटरव्यू दे रहा था, बूढ़ा बाबा, मुझे इलाका भूल गया, पाकिस्तान का वाक़या है। तो उसमें वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि मरने के बाद उसने उसके लिए ताजमहल, जहाँ वो मर गई ना, मरने के बाद उसके पास पैसा आया, उसको ताजमहल पसंद था उसकी बीवी को, तो उसने उसकी कब्र पर ताजमहल बना दिया है पाकिस्तान में। दुनियादार बंदा। सर जा अपने शोर को ले आ, नहीं है, 5 कर चुकी है। ये जिनकी मोहब्बत चेंज होती रहती है, ये मोहब्बत नहीं होती, ये लस्ट होता है, ख्वाहिश होती है, डिजायर होते, शहवत होती है। खुदावन नहीं है, ठीक कहा, जिसके साथ रहती है वो भी तेरा नहीं है। उसने कहा इसको दिल की बातें कैसे पता चल गई? खुदा दिलों को जानता है। हालेलुया, खुदा दिलों को जानता है। और खुदावंद यीशु मसीह से उसने कहा, खुदावंद मुझे वो ज़िंदगी का पानी दे दे ताकि दोबारा मुझे पानी भरने के लिए ना आना पड़े। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसके दिल का हाल बता दिया तो उसने एक कन्फेस किया, एक इकरार किया। उसने कहा मुझे लगता है सर, मुझे लगता है सर, मुझे लगता है कि आप नबी हैं। हालेलुया। एक दफा उसने इकरार किया और उसके बाद उस मैसेज के साथ खड़ी हो गई। उसके बाद वहीं पर गड़ा छोड़ गई। जब दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है तो दुनिया की चीजें भी भूल जाती हैं। वो गड़ा वहीं छोड़ गई और जाकर उसने गवाही दी। अब वो जाकर ये नहीं कह रही मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बड़ी पाकीज़ा बन गई हूं, मैं बड़ी अच्छी हो गई हूं, मैंने तौबा कर ली है, मैंने ऐसा कर लिया है, मैंने वैसा कर लिया है, मेरे पास बड़ा नॉलेज आ गया है, मैंने बड़ी किताबें पढ़ ली हैं, मुझे बड़ी स्टडी मिल गई है मेरे। नहीं, उसने जाकर अपनी गवाही नहीं दी, उसने जाकर यीशु मसीह की गवाही दी। आज हर कोई अपने झंडे गाड़ रहा है, हर कोई अपने झंडे लगा रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं आलम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ। चलो मैं तुम्हें बताऊं, मैं कुछ नहीं, सब कुछ वो है। यहाँ हर किसी को अपने अपने रोने पड़े हुए, अपनी गवाही नहीं हमें देनी। जिस दिन यीशु से मुलाकात हो जाती है फिर हमारी गवाही किसी काम की नहीं, हमारी रास्तबाजी किसी काम की नहीं, फिर उसकी गवाही देनी है। फिर अपने पीछे लोगों को नहीं लगाना, फिर यीशु के पीछे लोगों को लगाना है। वो क्या किया उसने? लोगों को कहाँ लेकर गई? पूरे गांव को यीशु के पास ले आए। या तो घर के लोग हम यीशु के पास नहीं ला सकते, तो गड़ा वहीं भूल गई। ये दुनिया की मोहब्बत जाती रही। जिस दिन हकीकी मोहब्बत आएगी उस दिन दुनिया की मोहब्बत ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि खुदावंद ने कहा दुनिया से मोहब्बत ना रखो, जबकि खुदावंद खुद, यही यूहन्ना रसूल लिखते हैं, यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं है। किसको याद है? क्योंकि खुदा ने दुनिया से, खुदावंद समझ नहीं लगती, हमें कहते हैं दुनिया से प्यार ना करो, खुद दुनिया से प्यार करते हो। ये लिखा ना, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदावंद क्या बात है, आप क्या बात करते हैं, समझ नहीं आई, कंफ्यूजन हो गई है। कहते हो दुनिया से प्यार ना करो, खुद दुनिया से प्यार करते हो। यह लिखा हुआ है और कलाम अक़दस के अंदर तज़ाद नहीं है, आयात के अंदर जो है वो मुखालफत नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या है? एक तरफ यही जॉन लिख रहा है कि दुनिया से मोहब्बत न रखो, दूसरी तरफ यही जॉन लिख रहा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी
खुदावन थोड़ा हमें भी तो बता दें। आप जो बात कर रहे हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया, आप प्यार करते हैं, हमें बता दें ये कौन सी दुनिया है जिसकी आप बात करते हैं, और वो कौन सी दुनिया है जिसके बारे में मना किया गया है कि दुनिया से मोहब्बत ना रखो। तो मेरे भाई मेरी बहन, इसका बड़ा सादा सा फार्मूला है। अगर आप पाक रूह को बोले मुझे समझा, तो फिर समझ लगेगी। शायद मेरे समझाने से भी समझ ना लगे, लेकिन पाक रूह ठीक समझा सकता है। तो यहां पर गलतियों 5:17 में लिखा हुआ है, आप अगर ये रेफरेंस पढ़ें तो यहां पर मौजूद है 5:17 में, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म क्या है? रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। हमारी चाहत जो है ना दुनियावी चीजों की, यही दुनियावी मोहब्बत है। तो यहां पर दुनिया के अंदर 2 किस्म के लोग हैं। लास्ट टाइम मैंने सेमिनार में बताया कि सिर्फ 2 किस्म के लोग हैं दुनिया में, तीसरी किस्म कोई है नहीं है। सेंट्रल अवे कोई है नहीं है, सिर्फ 2 किस्में हैं, 2 इकसाम हैं। एक वो जो खुदा के लोग हैं, और एक वो जो शैतान के लोग हैं। तीसरी कोई किस्म नहीं है। तो यहां पर भी दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, रूह जिस्म के खिलाफ है, और जिस्म रूह के खिलाफ है। अब आप देखें कि खुदा ने क्यों मना किया है। लिखा हुआ है जिस्म की पहचान क्या है? जिस्मानी काम। 19वीं आयत में लिखा हुआ है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं। यह दुनिया है जिससे खुदा मना करता है कि इससे प्यार नहीं करना है, इनको गले नहीं लगाना है। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं। नंबर 1, हरामकारी। हरामकारी वो है जो अपने बीवी अपने शोहर के अलावा की जाए। शादीशुदा औरत अपने शोहर को छोड़कर किसी और के साथ, या शोहर छोड़कर अपनी बीवी को किसी और के साथ जनाकारी और हरामकारी वो करता है। तो जिस्म के काम, यानी ये दुनिया की बात हो रही है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, लस्ट, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तिफिरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग्स और नशेबाजी, नशा कोई भी हो, और इसके अलावा नाच रंग, ये डांस पार्टी, ये क्या है? जिस्म के काम। किसके काम है? अच्छा, ये वो दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है। रूह और जिस्म दोनों चीजें दुनिया में हैं। लिखा हुआ है, और इनकी मानिद भी बहुत सारे हैं। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो ये है दुनिया जिसे खुदा मना करता है, जिसे बाइबल मना करती है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से, ये चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक रूहानी दुनिया है। 22वीं आयत में लिखा, मगर रूह का फल क्या है? मोहब्बत। अगर आप रूहानी दुनिया में हैं जिससे खुदावंद प्यार करता है, तो लिखा हुआ रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, तहम्मुल, सब्र। देखिए, जब बारिश पड़ती है, बाज़ का इतनी बारिश आती है, इतनी बारिश आती है, बहुत बारिश आती है, ज़मीन पर पानी, बहुत पानी आ जाता है, लेकिन ज़मीन क्या करती है? तहम्मुल, सब्र से बर्दाश्त करती है, और आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को पी जाती है। इसी तरह हमें भी अपना गुस्सा, अपना हसद, अपना तफरीका, अपनी बिदतें, अपना तकरार, अपनी लड़ाई को ख़त्म करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको फिनिश करना है। खुदा ने इसे सब्र दिया है, तहम्मुल और मेहरबानी, नेकी और ईमानदारी,
हिलम और क्या है, परहेजगारी। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। तो याद रखें मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब खुदा कह रहा है कि दुनिया से मोहब्बत ना रखो, तो वो उन चीजों की बात कर रहा है जो जिस्म के काम है। नबी फरमाते हैं, ब्रदर बैनम का मैसेज है फेथ इज द सब्सटेंस, उसमें फरमाते हैं गॉड इज नॉट इन द मटेरियल थिंग्स। खुदा जो है वो मादी चीजों में नहीं है। खुदा मादी चीजों में, मटेरियल थिंग्स के अंदर नहीं है। और मटेरियल का मतलब होता है मादी चीजें, जिस्मानी चीजें, मवाद। तो खुदा जिस्मानी चीजों में नहीं है, मटेरियल थिंग में नहीं है, मादी चीजों के अंदर नहीं है। तो फिर खुदा कहां है? नबी फरमाते हैं गॉड इज इन मैन। खुदा जो है वो आप लोगों में है, अपने लोगों में है। खुदा आदमियों में है, अशकास के अंदर है, चीजों में नहीं है। समझ लग रही है आपको? मिसाल देता हूं, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के अंदर खुदा नहीं है, बिल्डिंग के अंदर आप हैं और आपके अंदर खुदा है। खुदा बजरी, सीमेंट, कैमरे, कुर्सियां, घड़ी, साउंड में नहीं है। खुदा आपके अंदर है, मटेरियल थिंग्स में नहीं है, आपके अंदर है खुदा। और प्रॉफिट कहता है द होली गोस्ट नेवर फेल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। रूल कुदूस जो है वो तंजीमों पर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं आता, ये मटेरियल थिंग्स पर नहीं आता है। होली गोस्ट जो है वो तंजीमों पर नहीं आता। इट फेल ऑन द मैन, वो भी आदमियों पर आता है। जब 120 की जमात जमा थी, बाइबल मुकद्दस कहती है वो 120 की जमात पर यानी लोगों पर पाखरू उतरा। मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे अजीजों, मटेरियल थिंग्स में नहीं है, जिस्मानी चीजों में खुदा नहीं है। इसीलिए कहा गया ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। और नबी फरमाते हैं एंड सो मेनी पीपल टुडे से, आज बहुत सारे लोग कहते हैं दे डोंट बिलोंग टू माय फेथ, कहते हैं हम आपके ईमान से मुत्तफिक नहीं है। कई लोग इसी चर्च में आकर भी इस चर्च के साथ मुत्तफिक नहीं होते, कई लोग मैसेज पढ़ के भी मैसेज से मुत्तफिक नहीं होते, कई लोग बाइबल पढ़ के भी बाइबल से मुत्तफिक नहीं होते। नबी कहता है आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। लोग कहते हैं हम आपके ईमान से मुत्तफिक नहीं है। नबी कहता वेल कर, इफ यू आर द फेथ ऑफ क्राइस्ट, अगर आप मसीह के ईमान में हैं, अगर आप मसीह पर ईमान रखते हैं, इट्स ऑल द सेम। अगर आप मसीह पर ईमान रखते हैं तो मेरा ईमान भी मसीह है, इट्स ऑल सेम। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, मटेरियल थिंग में ना आए। मटेरियल थिंग्स क्या है? मटेरियल थिंग्स है बिग हाउस, बड़ा घर होना है। घर नहीं, घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, घर लेना घर बनाना अच्छी बात है, लेकिन बड़ा घर होना चाहिए, बहुत बड़ा, बड़ी अच्छी कार होनी चाहिए, बड़ी कार होनी चाहिए, बड़ा चर्च होना चाहिए, बड़ी डिनोमिनेशन होनी चाहिए, बड़ी बड़ी बिग कार्स होनी चाहिए, नाइस कार्स होनी चाहिए, फैशनेबल क्लॉथ्स होने चाहिए। मटेरियल थिंग्स हैं जिनसे खुदा ने मना किया है। फैशनेबल, ऐसे कपड़े पहने जिसमें आधा बदन नजर आता हो। और आज दुनिया के अंदर यही हो रहा है। आपका हॉलीवुड, आपका बॉलीवुड, आपका पाकिस्तान, जो भी हैं वो सारे आपको पता है एक ही चीज पर काम कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर बेहयाई फैलाई जाए, दुनिया को नंगा किया जाए। और शैतान इसके पीछे काम कर रहा है और लोग समझते नहीं हैं। और चर्चिस तक वो ले आया, इसको फैशन को चर्चिस में ले आया है। पहले लोग चर्च में फैशन करके नहीं आते थे, मगर आज आपको देखें चर्चिस के अंदर भी ऐसे लोग मिलेंगे जो फैशन करते हैं। याद रखें,
चर्च जो है वो फैशन दिखाने की जगह नहीं है। चर्च जो है वो अपने आप को खुदावंद के दूर सरेंडर करने की जगह है। तो लोग इस तरह तैयार होकर जाते हैं। तैयार होना बुरी बात नहीं, फैशन करना बुरी बात है, साफ सुथरा होना बुरी बात नहीं। तो ये मटेरियल थिंग्स हैं। प्लेंटी ऑफ मनी फॉर द डाइनिंग आउट, खाने पीने के लिए बड़ा पैसा होना चाहिए। देखिए एक लिमिट है, उस लिमिट से जब बढ़कर आप ख्वाहिश करते हैं तो ये ज़रूरत नहीं, ये ख्वाहिश होती है। तो ये फिर आती है मटेरियल थिंग्स में। हमारे पास बहुत लग्जरी ट्रैवलिंग होनी चाहिए। और मटेरियल थिंग्स के अंदर एक और बात है, एन अट्रैक्टिव स्पाउस, ऐसी बीवी, ऐसा शौहर होना चाहिए जिसको देखकर लोग कहें वाह जी वाह क्या बात है। आपने बीवी लानी है, ये शो पीस लेना है, शोर लेना है, ये शो पीस लेना है। शोहर और बीवी शो पीस नहीं होते हैं कि जाके घर में सजा के रख दें। शोहर और बीवी तो वक्त के साथ साथ डलते रहते हैं। तो ऐसी अट्रैक्टिव, मेरे भाई मेरी बहन, ये मटेरियल थिंग्स हैं। और मटेरियल थिंग के अंदर खुदा ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीज़ों से। अब मैं बड़ा ख़ास पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता चल गया कि कौन सी दुनिया है जिससे खुदा कहता है मोहब्बत नहीं रखनी। गलतियों 5:19, खुदा भी ऐसे कामों से मोहब्बत नहीं रखता है। और नहीं नहीं जी सबसे प्यार करना चाहिए, तू कर भाई, हमारे पास तो सबसे प्यार करने के लिए टाइम नहीं है। बाइबल मना करती है, सबसे प्यार थोड़ी कर सकते हैं। मटेरियल थिंग से प्यार नहीं करना, हमें स्पिरिट से प्यार करना है। कुछ लोग सुने, अब बड़ी खास बात है, कुछ लोग दुनिया से निकल आते हैं। मैसेज सुना, तौबा की, बपतिस्मा लिया, दुनिया से बाहर आ गए। कुछ लोग दुनिया से निकल आते हैं, दुनिया से, गुनाह से बाहर निकल आए, नशे से बाहर निकल आए, फैशन से बाहर निकल आए, शराब नोशी से बाहर निकल आए, सिगरेट से बाहर निकल आए, लड़ाई झगड़े से बाहर निकल आए, फैशन से बाहर निकल आए, मेकअप से बाहर निकल आए। कुछ लोग दुनिया में से निकल आते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, दुनिया से निकल आते हैं, मगर उनके अंदर से दुनिया नहीं निकलती। समझ लगी है मैंने क्या कहा? काबिल गौर बात है। वो दुनिया से निकल तो आते हैं लेकिन उनके अंदर से दुनिया नहीं निकलती। ऐसे लोगों को कहते हैं डोंगी, एपोक्रेट्स, रयाकार। मैं भी बपतिस्मा लूंगा, सबने हाथ उठाया, मैं भी उठाता हूं, चलो चलो चलो। मैं भी तौबा करता हूं, चलो चलो ठीक है, सब कुछ किया ठीक है, चर्च भी आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इबादत भी करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। और दुनिया लगता ऐसे है कि ये दुनिया से निकल के, निकल भी आते हैं, दुनिया से निकल आते हैं, मगर इनके अंदर से दुनिया नहीं निकलती। अब मैंने बताया था, रूह ऊपर हो कोई बड़ी बात नहीं है, रूह चर्च में है कोई बड़ी बात नहीं है, रूह अंदर होना चाहिए, पाक रूह अंदर होना चाहिए। अब दुनिया, एक शख्स यहां बैठा हुआ है भाई, पुराना दोस्त आया और उसके लिए गिफ्ट लेकर आया। गिफ्ट, पुराने दोस्त पुरानी चीज़ें लाते हैं, नए दोस्त नई चीज़ें लाते हैं। कहता है गिफ्ट लेकर आया मेरे लिए शराब की बोतल, कह रहा मैंने घर पे रख दी, और कहता है मेरी जंग होती रही। ये रूह और जिस्म की जंग, रूह जिस्म के खिलाफ है और जिस्म रूह के खिलाफ है। कह रहा है एक हफ्ता मेरी फाइट होती रही। कहता है मेरे दिल में आया और फरीद ही तो मुल्ला भी नहीं छड़ता।
कहते मैंने घर में रखी, 1 हफ्ता फाइट करता रहा और 1 हफ्ते बाद जीत अगर हुई तो वो जिस्म की नहीं, वो रूह की हुई। फाइट करनी पड़ती है सर, रूह जिस्म के खिलाफ है और जिस्म रूह के खिलाफ है। कहता मैंने अपनी बीवी को कहा गवाही के तौर पर, ये फलाना बैग खोल, उसके अंदर एक बोतल पड़ी है वो निकाल। कहता उसने शराब की बोतल निकाली और कहा इसे कचरे में फेंक दे। उसने कहा ताकि आपको भी पता हो कि मैं वाकई बदल गया हूं। ये होता है जब आप दुनिया की मोहब्बत आपके अंदर कम होती है तो फिर दुनिया की ख्वाहिश भी कम होती जाती है। उसके बाद कहते हैं मैंने कचरे में भी नहीं, मैंने कचरे से भी निकाल कर वहां गंदे नाले में फेंक कर आया। उस भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं, भाई साहब के लिए, ये मुझे गवाही दे रहे थे। मैंने कहा क्या बात है, ये है ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना दुनिया की चीज़ों से। मुझे याद है 20-25 साल पहले मेरा एक दोस्त मेरे पास शराब की बोतल लेकर आया और बंद कमरे में मुझे लेकर गया और कहता है पादरी, उस वक्त मैं पास्टर बन रहा था, कहता है आ जाओ पादरी साहब, कोई भी नहीं देख रहा, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा सर कोई भी नहीं देख रहा मगर खुदा तो देख रहा है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीऊँगा। ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना दुनिया की। मैंने कहा दुनिया में से लोग निकल आते हैं मगर उनके अंदर से दुनिया नहीं निकलती। ये क्या बात है? ये बात वो है कि चर्च में तो हम ठीक ठाक नजर आते हैं, इबादत में तो हम बड़े नारे लगाते हैं, चर्च में तो हम मेकअप नहीं करते, चर्च में तो हम डांस नहीं करते, चर्च में हम बेहया कपड़ा नहीं पहनते, चर्च में हम बड़े पाकीज़ा नजर आते हैं, बड़े प्यार करने वाले नजर आते हैं। मगर जैसे हमें मौका मिलता है, कोई शादी भी आता है तो वो अंदर की दुनिया नजर आ जाती है। आप दुनिया से निकले हो मगर दुनिया आप में से नहीं निकली। समझ लग रही है आपको? जब कोई मौका मिलता है, शोर को मौका मिलता है, बीवी इतना तंग करती है, शोर को समझ नहीं लगती कि ये बीवी नहीं बात कर रही, इसके अंदर बदरू बात कर रही है। वो बदरू को निकालने की बजाय बीवी को निकाल देता है। इसका मतलब है वो रूहानी तौर पर कमजोर है। परखो, मैंने लास्ट मैसेज क्या दिया था? परखो कौन बोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, समझ नहीं पाते। तो दुनिया में से हम तो निकल आए मगर दुनिया हम में से नहीं निकली। वो 2 साधु थे और वो दुनिया से निकल गए। अरे छोड़ो यार, दुनिया से क्या, हमारा क्या काम है दुनिया से, चलो जंगल में चलते हैं और उधर जाके भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं। तो वहाँ चले गए तो काफ़ी साल वहाँ पर गुजारे और काफ़ी साल गुजारने के बाद वहाँ पे वो बड़े मिच्योर हो गए। 2 थे। तो उनके उस्ताद ने कहा था बेटा अगर खुदा के साथ चलना चाहते हो, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो औरत को मत छूना, औरत को मत छूना, पराई औरत की बात करो। नबी को कहा, नबी को भी बचपन में कहा गया, फरिश्ते ने कहा कि जब तू बड़ा होगा तुझसे काम लिया जाएगा, तू शराब ना पीना, सिगरेट ना पीना और किसी औरत के साथ बदफेली ना करना, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। तो वो जंगल में चले गए। उस्ताद ने कहा, गुरु ने कहा औरत को, लड़की को मत छूना। तो वो दोनों जंगल में वक्त गुजारते रहे। वहां पर एक ग्रुप गया पिकनिक पर। तो वहां पर एक लड़की थी, नौजवान लड़की। तो वो अपने ग्रुप से अलग हो गई, थोड़ा सा आगे पीछे हो गई और ग्रुप दूसरी जगह पर था। तो वो वापस जा रही थी, रास्ता ढूंढते ढूंढते वापस जा रही थी। तो वो दोनों साधु भी वहां पर थे। तो आगे एक नदी आ जाती है, नदी पर वो बैठे हुए थे, दोनों पानी की नदी थी, वहां पर बैठे हुए थे। तो लड़की पानी में पाँव रखती है, फिर बाहर निकाल लेती है। पाँव रखती है, खूबसूरत नौजवान लड़की थी, पाँव रखती है, पानी से बाहर निकाल लेती है। तो वो देख रहे थे दोनों। वो लड़की डर रही थी कि पता नहीं कितनी गहरी नदी हो, शायद मैं पार कर पाऊं या ना कर पाऊं। तो वो शख्स, एक साधु जो है वो आगे आया
और आकर उसे कहता है कि क्या मसला है बेटा। उसने कहा कि मैंने पार जाना है, मेरा उस तरफ ग्रोह है, तो मैं नदी के बारे में जानती नहीं कितनी गहरी है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। उसने कहा डोंट वरी, कोई मसला नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं, हमें पता है, सब कुछ पता है। अगर आपको डर लग रहा है नो प्रॉब्लम, मैं आपकी मदद करता हूँ। उसने उस लड़की को उठाया। एक साधु वहाँ बैठ कर देख रहा था और उसको पार छोड़कर आ गया, नदी के पार छोड़कर आ गया। तो दूसरा साधु उसको क्या कहता है, कहते हो भाई कैसा बंदा है तू, उस्ताद की बात भूल गया। गुरु ने कहा था किसी लड़की को छूना नहीं। हम तो सारी दुनिया छोड़कर बाहर आए हैं, हम सारी दुनिया से अलग हो गए हैं ताकि खुदा को खुश करें। और उस्ताद ने कहा था लड़की को छूना नहीं, और तू लड़की को उठाकर उधर छोड़ आया है। उस साधु ने दूसरे साधु से कहा, साधु साधु में भी फर्क होता है, जहन जहन में भी फर्क होता है, बलीवर बलीवर में भी फर्क होता है, एक ही चर्च में बैठने वाले दो लोगों में भी फर्क होता है। किसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये खुदा जानता है, आप जानते हैं। उसने कहा तुझे पता है कि हम दुनिया से निकल कर आए हैं और हमें उस्ताद ने कहा था कि तुमने किसी लड़की को नहीं छूना, तूने लड़की को छू लिया है। उसने कहा सर, उसने दूसरे साधु से कहा, उसने कहा सर आप लड़की की बात कर रहे हैं, कौन सी लड़की, कैसी लड़की? और मैं तो तब का ही भूल गया हूं, नेकी कर और कुएं में डाल। मैंने तो नेकी की है, मदद की है, और मैं उसी घड़ी भूल गया हूं। मुझे तो याद भी नहीं कि वो लड़की कैसी थी, वो कितने कपड़े कैसे उसने पहने थे, मेकअप किया था नहीं किया था, मैं तो सब कुछ भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं है। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि तू दुनिया में से तो निकल आया है, तू दुनिया में से तो निकल आया है, मगर तेरे अंदर से दुनिया नहीं निकली। तुझे वो लड़की याद है, तुझे वो लड़की याद है, मुझे तो वो याद भी नहीं है। समझ लग रही है आपको? कहीं यह नेकियां कर कर के सारी जिंदगी शान जताते रहते हैं, मैंने तेरे साथ ऐसा किया, मैंने तेरे साथ ऐसा किया। याद रखें, एक साधु जो है वो दुनिया में से तो निकल आया था, मगर उसके अंदर से दुनिया नहीं निकली थी, ख्वाहिश अंदर मौजूद थी। मेरे भाई मेरी बहन, यह बड़ी खतरनाक बात है कि दुनिया से निकल आए, दुनिया हमारे अंदर से ना निकले। क्या दुनिया निकलनी चाहिए? जब किसी बहन की भाई की शादी होती है तो वहाँ अंदर की दुनिया बाहर आती है, जब मौका मिलता है फिर अंदर की दुनिया बाहर आती है। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने बपतिस्मे लिए, लेकिन सारे फैशन कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया से निकले मगर दुनिया उनके अंदर से नहीं निकली। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? आज भी लोग दुनिया से निकल आते हैं मगर दुनिया उनके अंदर से नहीं निकलती। वो खुदा के लोगों में रहते हैं जहां हालेलुया कहा जाता है, जहां आमीन कहा जाता है, जहां तालियां बजाई जाती, ऐसे लोगों में रहकर भी उनके अंदर से दुनिया नहीं निकलती। वो ऐसे लोगों में रहकर पाकीज़गी, पाकीज़ा लोगों के साथ रहकर भी, ऐसे लोगों के साथ चलने के बाद भी लगता ऐसे ही है कि इसने भी तौबा की हुई है, लगता ऐसे ही है इसने भी बपतिस्मा लिया है, लगता ऐसे ही है इसने दुनिया को खैर बात कह दिया, लगता ऐसे ही है ये सब कुछ भूल गया है, लगता ऐसे ही है कि अब इसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है, मगर दुनिया से निकल आया है, दुनिया उसके अंदर से नहीं निकली। जैसे ही मौका मिलता है तो फिर उसके रंग देखा करें आप, फिर गुस्सा देखें, फिर हसद देखें। पौलुस रसूल क्या कहते हैं? पौलुस रसूल कहते हैं अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। यह है दुनिया जिसे खत्म करना है। तो ऐसे लोगों में रहकर भी ये लोग उन्हें अजीब लगते हैं। अरे बहन तू मेकअप नहीं करती, कैसी अजीब है तू, ओट बोल है। अरे भाई तू ऐसा नहीं करता, तू कैसा अजीब है। ऐसे लोगों में रहकर भी चेंज नहीं होते हैं। वक्ती तौर पर ऊपर लबादा भेड़ जो है भेड़िए की खाल ओढ़ लेती है। एक बंदा सच्चे दिल से बपतिस्मा लेता है,
और दूसरा जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए ले लेता है। ये है भेड़ की सूरत में भेड़िया। बाइबल मुकद्दस की जब हम स्टडी करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में बनी इस्राएल भी मिस्र में से निकल आए थे। बनी इस्राएल, क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? अच्छा, आपको पता है पाम संडे पर खजूरों के द्वार यीशु मसीह ने किया क्या था? किसी को याद है? यीशु मसीह ने खजूरों के द्वार पर पाम संडे पर क्या काम क्या किया था? कोई एक काम किया था यीशु मसीह ने। यीशु मसीह जब इंटर हुए यरूशलेम में, शाहाना एंट्री थी, जैसे बादशाह एंटर होता है, गधे पर सवार थे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपको पता है जब खुदावंद यीशु मसीह गधे पर सवार थे तो लोग क्या कर रहे थे? पहले लोगों ने गधे पर अपने कपड़े डाले, गधे पर अपने कपड़े डाले, और फिर गधे के रास्ते में जहां जहां से वो गधा जाना था उसके रास्ते में कपड़े डाले, अपने कपड़े डाले, अपने कोट उतार दी, अपनी चादरें उतार दी, अपना लिबास जो है जो ऊपर उन्होंने लिया हुआ था वो बिछा दी, अपने कपड़े लेकर, और फिर डालियां लेकर आए, खजूर की डालियां और दूसरी डालियां, और वो भी रास्ते में बिछा, ताकि यीशु मसीह का पाँव नीचे ना लगे। यीशु मसीह जिस पर सवार है उसका पाँव भी नीचे ना लगे। तो यीशु मसीह की एंट्री हो गई। जब वहां पर शाहाना एंट्री हुई तो एंट्री करने के बाद फकीर फरीसियों को बुरा लगा, फकीर फरीसियों को बुरा लगा। बाज़ औक़ात हम यीशु मसीह को जलाल देते हैं, कई बदरूहों को बुरा लगता है। आप मेकअप छोड़ दें, कई बहनों को बुरा लगेगा। वो बहनें नहीं है, बदरूहे हैं। कई भाई आपसे नफरत कर रहे, तू कौन से मैसेज में जाता है, हमारे यहाँ तो सब कुछ चलता है, बुरा लगा। वो भाई नहीं है, उनके अंदर बदरूहे हैं। परखो, वो पीटर को पकड़ सकता है शैतान, तो ये क्या चीज है? समझ लग रही है आपको? नहीं, कौन इसकी तारीफ कर रहा है? नहीं, मुंह बंद। शैतान की ये, शैतान की हत्तल मकदूर ये कोशिश है कि चर्च में आकर आपका मुंह बंद रहे, आप उसकी सना ना करें, आप उसकी स्ताइश ना करें, आप उसे अप्रिशिएट ना करें, आप उसे होशना ना कहें। फकीर फरीसियों ने कहा इन्हें मना कर, ये तेरी वर्शिप ना करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब चर्च में आते हैं उसके लिए तालियां बजाएं, उसके लिए आमीन कहें, उसके लिए हालेलुया कहें, उसकी स्ताइश के गीत गाएं। उसके बाद जब यीशु मसीह एंटर हो गए यरूशलेम में, तो उसके बाद यीशु मसीह कहाँ गए? किसी भाई ने दुआ की थी, पता नहीं किसी ने की थी, और कहा उसके बाद ये, हाँ भाई नदीम कह रहे थे यहाँ पे कि यीशु मसीह कहाँ गए थे? हैकल में। कहाँ गए? हैकल। और हैकल में जाकर एक काम किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये हैकल बाहर से तो लगता है दुनियादारी इसमें नहीं है, मगर इसके अंदर दुनियादारी घुसी हुई है। यीशु मसीह वहां पर गए और वहां पर यीशु मसीह ने कोड़ा बनाया और हैकल को पाक साफ किया। अंदर की पाकीज़गी बड़ी जरूरी है। बाज़ औक़ात बाहर से चमके होते हैं, अंदर से गंदे होते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या किया? हैकल में से उन तमाम सराफा बाजार को और मनी चेंजर्स को और बाकी जितने बिजनेसमैन थे। अच्छा, बिजनेसमैन जो हैं, कई बिजनेसमैन खुदा परस्त होते हैं, कई बिजनेसमैन शैतान परस्त होते हैं। मैंने बहुत बड़ी बात कही है। कई बिजनेसमैन खुदा परस्त होते हैं और कई बिजनेसमैन शैतान परस्त होते हैं, जो पैसे की पूजा करते हैं। वो समझते हैं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। शैतान ने भी ये ऑफर यीशु मसीह को दी थी, मुझे झुककर सजदा कर, दुनिया की सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ऐ शैतान दूर हो। क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह को पता था तेरे पास मुझे देने के लिए कम पैसे हैं। यीशु मसीह को पता था तेरे पास, तू मुझे जो ऑफर कर रहा है तेरी औकात नहीं है, तेरे पास कम पैसे हैं, तू मुझे ये दुनिया दे रहा है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो तू मुझे दे रहा है वो कम है, कम ऑफर दे रहा है। तेरे पास सिर्फ दुनिया है
और तू कह रहे मैं पूरी दुनिया तुझे दे दूंगा। तेरे पास सिर्फ दुनिया है और मेरे पास जमीन और आसमान का कुल इख्तियार है। तेरे पास सिर्फ दुनिया है, मेरे पास दुनिया भी है, मेरे पास आसमानी दुनिया भी है। हालेलुया, हालेलुया। टेंशन ना लें। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें इस जमीन पर 100 गुना उसके पास है। शैतान के पास यही है सब, वो देने की कोशिश करता है, ऑफर करता है। मगर याद रखें, खुदा परस्त बिजनेसमैन जो होते हैं वो खुदा के काम पर पैसा लगाते हैं। शैतान परस्त जो होते हैं वो शैतानी कामों पर पैसा लगाते हैं, मुजरे पर, शराब पर, डांस पार्टी पर और नाच रंग पर और पूरी सोसाइटी में बुरे लोगों पर पैसा लगाते हैं। खुदा परस्त खुदा के काम पर लगाते हैं। उन्हें पता है कि इस दुनिया में भी हमें 100 गुना मिलेगा और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। तो यीशु मसीह ने क्यों ऑफर ठकराई? क्योंकि उसने कहा तेरे पास कम है यार, तू मुझे क्या ऑफर कर रहा है? तेरे पास सिर्फ ये दुनिया है, मुझे तो आसमान और ज़मीन का दोनों मेरे पास है। तो बनी इस्राएल जो है वो मिस्र से निकल आए, लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। मैंने तौबा कर ली है, मैं मैसेज में आ गया हूँ, मैंने तंजीमें छोड़ दी है, मैंने घर में बुत परस्ती बंद कर दी है, मैंने नशेबाजी बंद कर दी है, अब मैं नाच रंग भी नहीं देखता, अब मैं नाच रंग करता भी नहीं, करती भी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। वो भी सारे निकल आए थे, मिस्र में से निकल आए, लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। दुनिया से निकल आए, लेकिन दुनिया उनके अंदर से नहीं निकली। आपको पता है, जैसे ही मौका मिलता था तो वो क्या कहते थे? वो कहे हाय वो मिस्र के हीरे। बाइबल में लिखा हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, हाय वो मिस्र की चीजें, मिस्र की मछली। वो उन्हें मिस्र की बातें, क्योंकि मिस्र में से वो निकल आए थे, लेकिन उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला था। अब ये बड़ी बात नहीं है कि हम दुनिया से निकल आए, बड़ी बात यह है कि दुनिया हम में से निकल जाए। हालेलुया। तो उनको याद आता था, हाय वो मिस्र की मछली, हाय वो मिस्र की बुत परस्ती। आपको पता है, वो इतने जज्बाती थे, उनके अंदर से दुनिया नहीं निकली थी, इसलिए उन्होंने हारून को मजबूर कर दिया और हारून को कहा हमारे लिए बछड़ा बना। आज भी चर्च के अंदर जब सारे लोग एक साथ हो जाते हैं, बदरूहें घेर लेती हैं, तो फिर वो पास्टर को मजबूर करते हैं कि हमारे लिए वही काम कर जो हमारी मर्जी है। मूसा पहाड़ पर गया हुआ था दुआ करने, और पीछे हारून था। हारून भी लोगों के साथ मिल गया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो उन्होंने कहा हमारे लिए बुत बना जो हमें लेकर आगे चले। तो उसने सोने का बछड़ा बनाया। किसका बछड़ा? सोने का बछड़ा, देवता बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिस्र में देखा था। कहाँ देखा था? मिस्र में देखा था। तो उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला था। वो मिस्र में से निकल आए, मगर मिस्र उनके अंदर से ना निकला। उनके अंदर तोहम परस्ती। ये तोहम परस्ती क्या होती है? जो हम गैर कौम को देखते हैं करते हुए। काली बिल्ली आगे से गुजर जाए, रास्ता काट गया, इस रास्ते से नहीं जाना, इस रास्ते से। ये क्या है? तोहम परस्ती। काली बिल्ली रास्ता काट गई है, उस रास्ते से नहीं जाना। क्यों? क्यों नहीं जाना? मनूस है बिल्ली? बिल्ली मनूस नहीं, तुम्हारा दिमाग मनूस है जिसमें अकल नहीं है। काली बिल्ली आपके बाप ने बनाई है, आपके दादा ने बनाई है? किसने बनाई है? खुदा ने बनाई है। खुदा को गलत चीज बनाता है, इसलिए मैंने कहा खोपड़ी खराब है। खुदा की बनाई हर चीज ही ठीक है, खराब तो हम लोगों ने की हुई है। काली बिल्ली को काला मुर्गा दो, काला बकरा। ओ भाई, सारी चीजें खुदा की बनाई हुई हैं, इस्तेमाल उनका ठीक या गलत किया जाता है। खुदा ने अच्छी बनाई थी। तो ये तोहम परस्ती कहां से आई है? रात को झाड़ू नहीं लगाना। क्यों? कचरा कुंडी जी समझो।
आप एक हफ्ते बाद पंजाब से आए, ताला लगा के जाए घर को, और रात को ट्रेन भी आपकी जो सुबह जो 5 बजे शाम को आनी थी, रात को 10 बजे आए, और जैसे ही दरवाज़ा खोले अंदरों गोडे गोडे बो आती हो गई। उस तरफ शॉपिंग बैग पड़े हो, उस तरफ कचरा पड़ा हो, कमरे के अंदर कचरा हो, जाले लगे हो, और कर नहीं रात में झाड़ू नहीं लाना। किसने कहा? किसने कहा है? बताओ तो सही यार। कलाम कहता है। तो फिर ये तोम परस्ती कहां से आई? सुनी सुनाई बातें लोगों से सुन ली। ओ भाई क्या है, बच्चा हुआ है? हाँ कितने? अभी 1 महीने का नहीं हुआ। छुरी रख। छुरी कहाँ रखें? सर के नीचे। ये क्या है? ये भी तोम परस्ती है, ये भी तोम परस्ती है। वो ओ भाई छुरी वुरी से बदरुएं नहीं मरती हैं। तो ये किसने कहा है? बाइबल में तो नहीं है। तो हम बिलीवर होकर भी अगर ऐसा करते हैं तो फिर हम दुनिया से निकले, दुनिया हमारे अंदर से नहीं निकली। ये तोम परस्ती उन्हें मिस्र से मिली थी, बुत परस्ती मिस्र से मिली थी, फैशन परस्ती मिस्र से मिली थी। नाच रंग, उसके बाद नाच रहे हैं, ईद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, शराब नोशी कर रहे हैं। ये सारी मिस्र में उन्होंने चीज़ें देखी थी, झूठ और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। याद रखें, ये तोहम परस्ती से बाहर निकले। वो आज कई लोग मैसेज भेजते हैं, ये मैसेज आगे 15 लोगों को फॉरवर्ड करो, नहीं करोगे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। हमारे साथ कुछ नहीं होगा, जो भी होगा तेरे साथ होगा, क्योंकि हम तोम परस्त नहीं हैं। मैं कहता हूँ ये मैसेज आगे भेजो ना, ये मैसेज जो यहाँ पे सुनते हो ये आगे भेजो। मैं तो ये नहीं कहता कि नहीं भेजोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ, अगर आप इस मैसेज को फॉरवर्ड करोगे, जो मेरा नहीं, ब्रदर ब्रैनम का नहीं, खुदावंद यीशु मसीह का मैसेज है, जब इसे फॉरवर्ड करोगे, 10 लोगों को सेंड करोगे, 2 लोगों को करोगे, 50 को करोगे। आपको पता है कि हमारा चैनल है मेरे नाम से, ब्रदर शमन के नाम से, और मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं आए, बहुत बाहर के लोगों के आते हैं, क्योंकि शायद आपके पास फेसबुक के लिए टाइम है, ट्विटर के लिए टाइम है, दूसरे लोगों के लिए टाइम है, लेकिन इस मैसेज के लिए टाइम नहीं है। उसको क्लिक करने के लिए, उसको फॉरवर्ड करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए यू डोंट हैव अ टाइम, क्योंकि दुनिया में इतने जा चुके हैं, दुनियादारी में इतने खो चुके हैं कि वी डोंट हैव अ टाइम। नो कमेंट्स, कोई ऐसा फॉरवर्ड नहीं करना, उसको लाइक नहीं करना है, आगे नहीं भेजना है। मैं आपको कहता हूँ ये मैसेज मेरा नहीं है, ये मैसेज ब्रदर ब्रैनम का नहीं है, ये मैसेज यीशु मसीह। इसको फॉरवर्ड करोगे तो मैं कहता हूँ बला नहीं आएगी, आप पर बरकत आएगी, आप पर ब्लेसिंग्स आएगी, तरक्की आएगी, क्योंकि ये अंजील पूरी दुनिया में जानी है। हालेलुया। और हम इसमें अपना हिस्सा डालें, लोगों को तोम परस्ती से निकालें। ये भी तोम परस्ती है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं कहता हूँ बरकत आएगी। इसलिए हर किसी की फेसबुक है, हर किसी का यूट्यूब देखता है, हर कोई। और अब तो केबल वैसे ही बंद हो रही है, हर घर के अंदर यही है। तो जितने लोग हैं, 100 से ज़्यादा लोग हैं हमारे चर्च के, इसके अलावा पूरी दुनिया में जो लोग देखते हैं वो बरकत पाते हैं। आप लाइव देखते हैं, आगे फॉरवर्ड करें, दूसरों तक इस मैसेज को भेजें, ताकि दुनिया में से तोम परस्ती ख़त्म हो, सुपरस्टिशन ख़त्म हो, लोग इन चीज़ों से बाहर निकलें, ये छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलें, ये डर खौफ से बाहर निकलें। आपको पता है लोग इतना डरते हैं कि मांगने वाले आ जाएं उनसे डरते हैं। लोग ये हिचड़ों से डरते हैं, नहीं दो दो दो। लोग दोले शाह की चूई से डरते हैं, मांगने वाले नशई फकीरों से डरते हैं, बाबे छाबे ताबे 2 नंबर धोखेबाज उनसे डरते हैं। लोग बीमारियों से डरते हैं, लोग आज देखें कोरोना वायरस से डरते हैं,
दुनिया के अंदर देखे गवर्नमेंट ऐलान करती है कि मास्क लगाओ, एक दूसरे से दूर रहो, एहतियात करो, ऐसा करो। जब गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती होती है सब मानते हैं, लेकिन जब खुदा का कलाम कहता है कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। चर्च कहता है लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हमें दुनिया से बाहर निकलना है और दुनिया को अपने अंदर से निकालना है। तो ये सारी चीजें तोहम परस्ती कहां से आई? मिस्र से। हमारे अंदर ये सारी चीजें कहां से आई हैं? मिस्र से, गुनाह से, दुनियादारी से। आज अगर एक बहन तौबा करने के बाद भी मेकअप कर रही है तो याद रखें उसके अंदर से दुनिया नहीं निकली है। एक भाई तौबा करने के बाद भी नशा कर रहा है तो दुनिया उसके अंदर से नहीं निकली है। फैशन कर रहे हैं, दुनिया उसके अंदर से नहीं निकली है। पौलुस रसूल फरमाते हैं दिमास के बारे में, दिमास ने पौलुस को छोड़ दिया था। और पौलुस रसूल कहते हैं दूसरा तिमोथी 4:10 में, क्योंकि दिमास ने, सुने, दिमास बहुत ज़बरदस्त खादम था, पौलुस का शागिर्द था। मैंने लास्ट टाइम सिकंदर टटीरे के बारे में बताया था, कॉपर स्मिथ, अलेक्जेंडर द कॉपर स्मिथ, उसके बारे में। तो सिकंदर टटीरा भी पौलुस का शागिर्द था, उसने भी छोड़ दिया। दिमास ने, अभी ये वक्त जो था ये पौलुस रसूल के कूच का वक्त था, अब उसके मिनिस्ट्री के आखिरी दिन थे, तो ऐसे ऐसे करीबी लोगों ने छोड़ दिया। तो पौलुस रसूल कहते हैं क्योंकि दिमास ने, सुने, दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके, दुनिया को पसंद करके, याद रखें पानी जो आपको पता है समुंदर में से निकलता है, बादलों में जाता है, बादलों के बाद फिर बरसता है, पहाड़ों, चट्टानों, नदी नालों, दरियाओं में से होते हुए फिर समुंदर में आता है। आप दुनिया से निकल तो आए, अगर आपके अंदर से दुनिया नहीं निकली तो आप खतरे में हैं। किसी वक्त भी आप चेंज हो सकते हैं, किसी वक्त भी आप तब्दील हो सकते हैं, किसी वक्त भी दुनिया पर गलबा भालेगी। तो यहाँ पर पौलुस के साथ रहने वाला उसका शागिर्द, क्योंकि दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना दुनिया की चीजों से। तो दिमास ने किसको पसंद किया? दुनिया को। दुनिया की चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और भी बहुत है। लेकिन राहब फाशा ने, एक गलत औरत थी राहब फाशा, उसका नाम ही, फाशा कहते हैं कस्बी को, प्रोस्टिट्यूट को, उसका नाम राहब था, यरू के अंदर रहती थी। लेकिन जब मैसेज उस तक पहुंचा, टेप बॉय उस तक पहुंचे, ब्रदर बेनम कहते हैं 2 टेप बॉय वहां गए, यशवा का पैगाम लेकर गए, और जब वहां पर गए यरू में किसी ने कबूल नहीं किया, उसी बहन ने कबूल किया। हालेलुया। तो राहब फाशा ने पूरे यरू में उस मैसेज को कबूल किया, और राहब फाशा ने जब उस मैसेज को कबूल किया तो उसने खुदा के लिए दुनिया छोड़ दी, उसने खुदा के लिए दुनिया छोड़ दी, अपने बदकारी, बुरी चीज़ें, बुरी सोसाइटी को छोड़ दिया। रूथ, चलना तू यंग है, अभी जवान है, मैं तो बुढ़िया हो गई, देख मुझे बहुत दुख मिला, पहले शोर मारा फिर दोनों बेटे मर गए, तो ऐसा कर तू मोआब में चली जा वापस। अब मैं आपको कहता हूं, हालेलुया, जिसके अंदर से दुनिया खत्म हो गई है उसको कोई बेचे भी तो वो नहीं जाएगा। हालेलुया। चल मेरी बेटी, तू अच्छी बच्ची है, उर्फा तू भी चली जा, रूथ तू भी चली जा, जाओ जाओ, दोनों बहनों, तुम जवान हो, यंग हो, चली जाओ, जाओ जाके अपने मोआब में जाके शादी कर लो। सास कह रही है, खुद कह रही है, दोनों बेटे मर गए थे, वैसे भी अभी मैं बुढ़िया हूं, मेरे साथ कौन शादी करेगा, फिर कब मेरे बच्चे होंगे, फिर कब वो जवान होंगे, तब तक फिर पता नहीं क्या होगा, तुम जाओ जाओ जाओ, चली जाओ। हालेलुया। अब मैं कहता हूं आपकी को बहन के बहन मेकअप कर लो। हेलो, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा, पी लेना शराब। ये समझ रहे कितना करीबी रिश्ता है। सास कह रही है आप बेटा चली जाओ, मैं दिल से कह रही हूं,
रोई, उर्फा गले लगी, सास को चूमा। मैं कहता हूं कहाँ है वो बहुएं जो सास को चूमती हैं? सास अच्छी नहीं है, सास वैसी नहीं है। अरे छोड़, तू तो अच्छी है ना, छोड़ दे इस बात को। अच्छा बंदा अच्छा काम ही करेगा ना। अच्छा मैं मिसाल देता हूं, फिर समझ लगेगी। सब कहेंगे आमीन। क्या समझ लग रही है आपको? मेरी साथ बहुत बुरी है, ऐसी है वैसी है। वस्ती मलका को बादशाह ने बुलाया, मलका को सामने लाया जाए। मैं नहीं आ रही। बड़ा गुरूर है भाई, बड़ा घुमंड है। सबके सामने कह दिया मैं नहीं आ रही। बादशाह को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। अकेले में भी नहीं कहना चाहिए, वो तो सबके सामने कह दिया उसने। तो क्या हुआ? बादशाह ने उस मलका को अपनी बादशाही से निकाल दिया, नाफरमान औरत को। कितना बड़ा रुतबा मिला था उसको अपनी नाफरमानी की वजह से। हालांकि देखें मसला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मसला भी था, क्योंकि बादशाह को वजीरों ने कहा वो तेरी बीवी इंज दी है तो साड़ियां साढ़े ना की करन गया। अगर खादम की बीवी मेकअप करेगी तो ना कहे यार साड़ियां का की हाल होएगा, वो तो अगे ही नहीं साढ़े कंट्रोल च। उन्होंने कहा बादशाह को हल निकालो, तो कुर्बानी तो बड़ों को देनी पड़ती है ना। हालेलुया। उसने कहा ठीक है, क्या कानून पास किया? कानून पास किया जाए कि हर औरत अपने शौहर की ताबेदारी करेगी, और वस्ती मलका ने नाफरमानी की है, इसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद अब देखें उसके पास रीजन था, सबूत बड़े ठोस थे वस्ती मलका के पास। क्या लेने जाऊं? शौहर इतना अच्छा थोड़ी है, क्या है टुन बैठा हुआ है, शराब पी हुई। बादशाह शराब पीता था, रीजन उसके सोल्ट है। लेकिन याद रखें वो अच्छा है या बुरा है, आप उसकी बीवी हैं, आपको उसकी ताबेदारी करनी है। ये सोचकर कि अब वो बुरा है, मेरे साथ बुराई करता है, वो नशा करता है, शराब पीता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, मैं उसकी ताबेदारी नहीं करूंगी, तो ये गुनाह है। आपको ताबेदारी करनी है। अगर आप हकीकी मोहब्बत करते हैं अपने शौहर से, तो आप उसको बचाने के लिए उसकी ताबेदारी करेंगे। तो वो कैसे है? इसको छोड़ो। आस्तर आई, हालेलुया। कौन? वो आस्तर हम हैं। आस्तर यीशु मसीह की दुल्हन की नुमाइंदगी करती है। वो आस्तर, एस्टर हम हैं, हम। हालेलुया। एस्टर जब आई, बनी इस्राएल ने नाफरमानी की, खुदा ने छोड़ दिया। हालेलुया। फिर एस्टर आती है, और जब एस्टर आई, तैयारी की, 1 साल लगा तैयारी में, 1 साल 12 महीने तैयारी की गई। किसके पास जा रही हो? बादशाह के पास। अरे ये दुल्हन भी तो किसी बादशाह के पास जा रही है। क्या यीशु बादशाह के पास जा रहे हैं? नहीं जा रहे? क्या आज के दिन यीशु मसीह बादशाह बन के नहीं आया था? आज ये दुल्हन की बारी है, तैयारी करने की जरूरत है। तो आस्तर को जैसे कहा गया उसने वैसे ही किया। बताना मैं ये चाहता हूं, बादशाह गलत भी है, आपको उसकी ताबेदारी करनी पड़ेगी। आपका शौहर गलत भी है, फिर भी उसकी ताबेदारी करनी पड़ेगी। यही जेन्युइन मोहब्बत है, उसको बचाने के लिए। सास गलत है, बादशाह गलत है ना, रूत तो ठीक है ना, आस्तर तो ठीक है ना, समझ लग रही है आपको? तो बीवी को उसकी ताबेदारी करनी है। ये बहुएं जो कहती है मेरी सास ठीक नहीं है, गालियां देती है, बुरा कहती है, बद्दुआ, जितनी मर्जी बद्दुआ दे बहन, तुझे बद्दुआ भी दुआ बन के लगेगी। और जो ठीक खोपड़ी होगी ना, वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव लेगी। और लेकिन जब दुनियादारी अंदर घुसी हुई है, फिर मुकाबलेबाजी होगी, मुकाबला किया जाएगा। तो उसने अपनी सास को चूमा। उसने ये नहीं कहा सास गलत है, ठीक है, वो सास भी बहुत अच्छी थी, इसमें भी कोई शक नहीं। बुजुर्गों को ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं नौजवानों के लिए नमूना होते हैं। तो बुजुर्गों को ज्यादा कुर्बानी, मैंने पहले कहा, बड़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन फिर भी जैसी भी हो उसकी इज्जत करें,
उसको चूमे, मुंह नहीं चूम सकते, हाथी चूम लिया करें। अपनी सास से प्यार किया करें। मुंडे देखो किन्ने ताबेदार होते हैं, अम्मी जी करते घूमते होंगे ने, सास को अम्मी जी क्या हो गया, अम्मी जी हो, बड़े ताबेदार हैं। तो बीवियों को भी इसी तरह। हालेलुया। तो रूत ने कहा, सुने बड़ी खास बात है, रूत ने कहा, सास ने कहा चली जा बेटी, जाके शादी कर ले। रूत ने कहा नहीं, मैं जिस दुनिया से निकल कर आई हूं वो दुनिया मेरे अंदर नहीं है। मैं मुआब से निकल कर आई हूं, बुत परस्ती से निकल आई हूं, और फैशन से निकल कर आई हूं, बुराई से निकल कर आई हूं, और मैं सिर्फ निकल कर नहीं आई, मेरे अंदर भी नहीं है। यह रूत ने एक इकरार किया। उसने कहा मैं पीछे जाने के लिए नहीं आई, मैं आगे जाने के लिए आई हूं। उसने कहा, रूत ने कहा, सुने कितनी खूबसूरत बात है, शायद बहुएं ये बात सीख जाए। ईमानदार सास जो है वो अपनी बहू को, अपने बच्चों को बचा सकती है। उसने कहा तेरे लोग मेरे लोग। रूत ने क्या कहा बहू ने, तेरे लोग। या बीवियां क्या कहती हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार, तेरे तेरे, तेरे तेरे, मेरे मेरे। यहां गड़बड़ असल में। कहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे। ये तेरे तेरे मेरे मेरे जब हो जाता है फिर लड़ाई होती है। अच्छी बीवी की खूबी ये होती है कि शौहर के रिश्तेदारों की वो खिदमत करती है। अच्छे शौहर की ये खूबी होती है कि वो बीवी के फैमिली को भी इसी तरह समझता है जैसे उसकी अपनी फैमिली है। ये खूबी होती है। तो रूत ने कहा तेरे लोग। अब वो लोग मैं छोड़ आई, मेरे दिल में वो लोग नहीं है, मेरे दिल में कोई नहीं है। अरे तेरे कजन भी हैं, कजन वजन छोड़, शादी के बाद तो मैं उनके साथ तस्वीरें भी नहीं बनवाती। आज कजनों के साथ तस्वीरें बना के बाद में मुसीबत में पड़ी होती है। घर में आती है, शोर कहता है इसके साथ तस्वीर नहीं बनाना, मुझे ये सही नहीं लगता। वो बोले तुम्हें क्या पता है, आपका शोर ही आपका है। कुछ काम है, कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ आप अपने शोर के साथ कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं। तो आज के लड़ाई झगड़े क्या हैं, शोर मना करता है फलां लड़के के साथ नहीं जाओ, तो भाई नहीं जाओ ना। शक करता है, शक नहीं करता, ठीक करता है। तुम्हें क्या पता है औरत को कैसे शैतान बहका लेता है। तो शोहर की जिम्मेदारी अपनी बीवी की रखवाली करे, उसकी केयर करे। रस तो करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन उसी ने डांटना है, उसकी डांट को बुरा ना बनाए। क्या सब कहेंगे आमीन? जा चली जा, तेरे रिश्तेदार हैं, कजन है, सब कुछ छोड़ आई हूँ। हालेलुया। मेरे अंदर नहीं है वो, किसी की चाहत नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, जब शादी हो जाती है उसके बाद तेरे मेरे नहीं होते, फिर तेरे लोग मेरे लोग। अब ये कैसी वफादार है, ईमानदार है कि शोहर के मरने के बाद, या तो जीते जी शोहर के नहीं समझते, मरने के बाद कौन समझेगा। तो ये मरने के बाद कह रही है तेरे लोग। क्या जबरदस्त मिसाल है। और लिखा तेरा देश मेरा, तेरा घर मेरा घर। और ये कोई बड़ी बात नहीं, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा देश मेरा देश। जहां तू खाएगी मैं खाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, जो तू पहनेगी मैं पहनूंगी, जहां तू सोएगी मैं सोऊंगा, जहां पर जैसे तू जिंदगी गुजारेगी मैं। सिर्फ ये काफी नहीं, उसने सबसे बड़ी बात कही, तेरा खुदा मेरा खुदा। ये है अपने दिल से दुनिया निकालना। यहां लोग यीशु मसीह को कबूल करने के बाद भी कई खुदा दिल में रखे हुए हैं। तेरा खुदा, हालेलुया। रूत ने अपने खुदाओं को भी अपने दिल से निकाल दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे कहता हूं, दुनिया में से निकलना बड़ी बात नहीं, दुनिया को अपने अंदर से निकालना बड़ी बात है। वो दुनियादारी से निकली और अपने अंदर से भी दुनिया को निकाल दिया। मगर एक और मिसाल है, लूत की बीवी को याद रखो। क्यों याद रखें? लूत की बीवी सदूम और अमूरा से निकल आई।
आज बहुत सारी बहनें हैं जो सदूम और मूरा से निकल आई हैं, मगर उनके अंदर से सदूम और मूरा नहीं निकला। समझ लग रही है आपको? क्या सब कहेंगे आमीन? आखिरी बात, सदूम लूत की बीवी को याद रखो, वो सदूम से निकली लेकिन सदूम उसके अंदर से ना निकला। वो देखे बाहर तो आ गई मगर उसका ख्याल पीछे था। ध्यान, वो बाहर निकली और खुदा ने क्या कहा था, फरिश्ते ने क्या कहा था, पीछे मुड़कर ना देखना। कलाम में लिखा हुआ है वो नमक का सतून बन गई, इबरत का निशान बन गई। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत सारी और भी बाइबल में मिसालें हैं कि लोग दुनिया में से निकले मगर दुनिया उनमें से नहीं निकली और फिर दोबारा वो दुनिया में चले गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम दुनिया में से निकले हैं, हमारे अंदर से भी दुनियादारी निकलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और दुआ करते हैं।